अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो जी क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। जहाँ पे जी मैंने लास्ट व्लॉग को एंड किया था वहीं से जी नेक्स्ट डे का ये वाला व्लॉग है। पहले मैंने सोचा मैं शेयर नहीं करने वाली, बट फिर मैंने सोचा कि शेयर कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने फिर शॉपिंग का भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना है, जिसमें मैंने आप लोगों को जो है अच्छी अच्छी शॉप्स का बताऊंगी, कहाँ से जो है ना आप लोग ईद की शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले ये वाला शेयर करके फिर वो वाला व्लॉग शेयर करूंगी, क्योंकि ये वाले व्लॉग्स जो है लाहौर के कब से एडिट होकर रखे हुए थे, बट मैंने अपलोड ही नहीं किए। तो मैंने सोचा कि अब कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद अब जो है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा यूट्यूब पे वापस आऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किए थे। तो अब जो है ना थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद ईद की शॉपिंग का व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो जो व्लॉग बनाते हैं उनको पता होगा कि अगर एक दो दिन व्लॉग ना बनाओ ना तो बस फिर उसके बाद दिल ही नहीं करता व्लॉग बनाने को। तो बस इसी तरह जो है ना महीनों गुजर जाते हैं फिर। बट अब मैंने सोच लिया कि मैं वीडियोस बनाती रहूंगी, तो देखें कब तक इस पे कायम रहती हूँ। तो जी आज हमारा तो लाहौर में सेकंड डे और हम लोग पहुंच गए थे एम्पोरियम। बड़ी जी हम पहुंचे खुशी खुशी, और आगे जाके हमें अंदर जाके पता चला कि आधा एम्पोरियम तो बंद है, क्योंकि उस दिन संडे था या पता नहीं सैटरडे था, तो शायद उस दिन बंद होता है ना सब कुछ लाहौर में। तो हमने कहा चलो आ ही गए हैं तो थोड़ा बहुत घूम ही लेते हैं, जो कुछ खुला है देख लेते हैं। और पैकेजेस मॉल हमने जाना था, बट उसका मुझे लगता है रास्ता वगैरह जो ना वो कोई मसला था, तो इसलिए ना हम लोग वहाँ नहीं जा सके। तो हम लोग एम्पोरियम आ गए थे, और यहाँ पे भी सिर्फ फूड कोर्ट वगैरह खुला हुआ था। उसके अलावा जी ग्रोसरी वगैरह के लिए जो स्टोर्स थे वो बंद थे, बाकी सारे जो ब्रांड्स थे ना वो सारे बंद थे। तो ऐसा हमें इतना कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ आने का, क्योंकि हम लोग कोई शॉपिंग वगैरह तो यहाँ से कर नहीं सकते थे, वरना कुछ ना कुछ तो ज़रूर हर मॉल से जो है ना बंदा ले ही लेता है, एक मेमोरी के तौर पर भी ना। तो बस ये मैं जो है ना शूज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैंने लिया है ना, तो ये वही वाला है। शायद मैं आगे आप लोगों को दिखा भी दूंगी ना। मुझे बहुत अरसे से ये वाला शूज़ चाहिए था, तो मैंने ले लिया था। उसके बाद जी अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हमने घूमा फिरा, और जी और दी फेमस जॉनी एंड जुगनू का जो है ना मुझे ट्राई करना था कुछ भी ना, उनका रैप या फिर बर्गर ना, तो वो हम लोगों ने ट्राई किया था। और जी यहाँ पे मेरा बर्गर भी आ चुका था, और मैं कहती हूँ कि क्या कोई कमाल का ये बर्गर था ना। मैंने ऐसा बर्गर बहावलपुर में नहीं खाया, बहुत ही कोई मज़े का बर्गर था। ये वहशी किस्म का कोई बर्गर था ये, क्योंकि इसका नाम ही वहशी स्पेशल कोई था तो जी बहुत अच्छा बर्गर था। मेरे मुंह में अब फिर से पानी आ रहा है, तो बहुत अच्छा बर्गर था। अच्छा OPTP का भी बर्गर है वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ना इसका जो है ना जॉनी एंड जुगनू का कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग बहावलपुर में भी अच्छा बर्गर ट्राई करना चाहते हैं ना, तो OPTP का भी ना बहुत मज़े का है। उनकी लोडेड फ्राइज़ और उनका बर्गर ये मैं कोई 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ अपने व्लॉग्स में। और भी बहुत सारी खाने पीने की रिकमेंडेशंस मैं आप लोगों को देती रहती हूँ, शॉपिंग के लिए भी जगह बताती रहती हूँ, तो व्लॉग और से देखा करें। और जी इसके बाद हमने यहाँ पे सही घूमा फिरा। उसके बाद जो ना थक हार के हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे अभी। निकल के उसके बाद जी यहाँ से हमने बर्गर तो खा लिया था, फिर अच्छा खासा हमने घूम फिर भी लिया था अंदर। फिर जी अब हम लोग जाने वाले थे नैंडोज़, क्योंकि मुझे नैंडोज़ भी ट्राई करना था। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा है कि ना मैं आप लोगों को ना शूज़ दिखा लेती हूँ जो मैंने लिया था, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। तो ये क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है बीच में ही, तो उसके बाद जो है ना फिर मैं दिखाऊंगी कि हम लोग नैंडोज़ भी गए थे। तो ये वाला शूज़ था जी, देख लें आप लोग, बड़ा ही कोई प्यारा मुझे मिल गया था। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा लाइट पिंक सा आ रहा है, अच्छा सा ये पिंक है, मतलब इतना डार्क पिंक भी नहीं है, लेकिन बड़ा प्यारा सा ये पिंक है, बहुत अच्छा लगता है ये। मतलब पहने में ना बहुत ज़बरदस्त है, जीन्स के साथ टॉप के साथ जब आप इसको पेयर करते हैं ना तो ये बहुत फिट लगता है। उसके बाद जी अब हम लोग पहुंच गए थे जी नैंडोज़ पे, वापस आ जाते हैं। और जी यहाँ पे मुझे इन लोगों का ना एक तो क्या ट्राई करना था, पेरी पेरी बाइट्स, क्योंकि उसकी मैंने बहुत ज़्यादा हाइप सुनी हुई थी, तो मैंने कहा कि वो तो ज़रूर ट्राई करनी है मुझे। बस जी पूरा लाहौर घुमा के जो है ना हम लोग नैंडोज़ पहुँच गए थे। और इनका मेन्यू चेक करें आप जी, फुल शशके वशके वाला जो है ना मेन्यू था, और जी मतलब एम्बियंस भी बहुत ज़बरदस्त थी इनकी। और जी खाना हमारा आ चुका था, जिसमें हम लोगों ने मंगवाया था जी ये पेरी पेरी बाइट्स थे हमारे पास, और साथ में था जी स्टेक था, चिकन स्टेक था, उसकी सॉस वगैरह थी, और साथ मैश पोटैटोज़ थे। इसी तरह की ना कुछ पूरी डील थी, तो हम लोगों ने वो ले ली थी। मैश पोटैटोज़ नहीं थे साथ, आई थिंक उनकी सॉस थी कोई स्पेशल ना, वो हमने साथ ली थी। और बस हमने ये दो चीज़ें मंगवाई थी, क्योंकि बर्गर हमने पहले खाया हुआ था, तो ये भी हम लोगों ने ट्राई करना था ना, तो इसलिए हमने कहा क्या खाली पेरी पेरी बाइट्स मंगवाएं, तो साथ हमने स्टेक भी मंगवा लिया था। और नो डाउट पेरी पेरी बाइट्स जो थी ना वो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत
मज़े की थी। मज़े की बात है कि मैं ना घर आके ना एक दफ़ा ये ना पेरी पेरी बाइट जो है ना ट्राई भी कर चुकी हूँ बनाने की, बट वैसा टेस्ट जो है ना बिल्कुल भी नहीं आया था। तो आप लोग बताइएगा कि कोई अच्छी सी रेसिपी जो है ना मुझे रिकमेंड कीजिएगा, जिससे जो है ना फॉलो करके जो है पेरी पेरी बाइट्स बहुत अच्छे बन जाएं। और साथ में मिंट मार्गरीटा भी हम लोगों ने लिया था, जो कि हाफ ग्लास जो है ना सिर्फ बर्फ़ थी और हाफ ग्लास में जो था ना मार्गरीटा था। और बस जी यहाँ से भी हमने खा पी लिया था और अभी हम लोग जा रहे थे वापस। उसके बाद हम लोगों ने कहाँ जाना था, बस जी वो वाला दिन जो है ना वहीं पे ख़त्म हो गया था। ये है जी फिर नेक्स्ट डे, और फिर हम आ गए थे जी ये अमाना मॉल आ गए थे। तो देख लें कितना टाइम हो गया वीडियोस को, तो मुझे याद भी नहीं है सही से। अमाना मॉल आ गए थे क्योंकि मुझे देखनी थी यहाँ पे मूवी, और जो है ना मूवी में से कौन सी लगी हुई थी, पाकिस्तानी मूवी से लगी हुई थी, उसमें ना मौला जट लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि बस ये मूवी तो मैंने देख के ही जानी है। आज के दिन हम वैसे ही फ्री थे तो हमने सोचा वाई नॉट मूवी देख लेते हैं। तो बस जी अभी हम यहाँ आ गए थे। मॉल जो है ना वो बाद में हम लोग घूमेंगे, पहले हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे क्योंकि मूवी का जो है ना टाइम स्टार्ट हो चुका था। नो डाउट एम्पोरियम तो वैसे ही बहुत प्यारा है ना, लेकिन ये वाला मॉल भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था। यहाँ पे भी सारे ब्रांड्स थे। उसके अलावा पैकेजेस मॉल में नहीं देख सकी, वो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। हमारे पहुंचते करते जो है ना टिकट लेते हैं उससे पहले जो है ना मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन पॉपकॉर्न भी तो लेने थे ना। पॉपकॉर्न भी बहुत ज़बरदस्त थे। ये लिए थे हम लोगों ने, यहाँ से कोल्ड ड्रिंक वाला ली थी और हमने कहा जल्दी जल्दी भागम भाग जो है ना अंदर चलें, इससे पहले कि मूवी ज़्यादा जो है ना आगे चली जाए। और वैसे भी जो है ना मैं ये फ़र्स्ट टाइम जो है ना एक्सपीरियंस करने वाली थी मूवी देखने का, तो जी बहुत मज़ा आया था। मुझे तो बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी मैं। तो बस जी हम लोग अंदर आ चुके थे। और जी मूवी की बात करें ना तो मूवी तो कोई बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, और इसको तो खैर काफ़ी अर्सा हो चुका है मूवी को। आप में से भी कई लोगों ने देखी होगी, और पता नहीं अब यूट्यूब पे है कि नहीं है, लेकिन वहाँ देखने का तो आपको पता है क्या ही मज़ा आता है। तो बहुत ज़बरदस्त मूवी थी और हमने सही इंजॉय किया। बस जी यहाँ पे हो गई थी जी मूवी ख़त्म। आई थिंक 1.5-2 घंटे की तो थी मूवी, और सही मज़ा आ गया था मूवी देख के। और बस जी अब जी हम लोग निकल आए थे बाहर, और अब हम लोग देखेंगे थोड़ा मॉल शॉल घूमेंगे। और जी आप लोग भी देखें और इन्जॉय करें। और एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मैं भी ब्रांड्स वगैरह पे ना यहाँ मॉल में ना देखे मैंने कपड़े वगैरह किस तरह के इनके लगे हुए हैं, शूज़ वगैरह। तो काफ़ी सारे जो है ना ब्रांड्स जो हैं यहाँ पे, जो लाहौर में है ना, वो बहावलपुर में भी हैं, जैसे लाइमलाइट, और भी काफ़ी सारे हैं ना। तो मैं वहाँ पे गई हूँ ना जब मॉल में, तो वैरायटी का इतना ज़्यादा डिफरेंस था ना कि बहावलपुर वाली ब्रांचेज़ में तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं था, जो कि वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त कलेक्शन इनकी। तो ऐसा है कि नहीं है, मुझे फील हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वाकई वैरायटी का भी डिफरेंस होता है या नहीं होता। जैसे हम ऑनलाइन देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है ना हमें आउटलेट पे नहीं मिलती, तो इस तरह मुझे लगता है कि लाहौर में भी जो है ना ज़्यादा वैरायटी थी, और बहावलपुर में बिल्कुल भी जो है ना मुझे लगता है बहुत ही थोड़ी सी जो है ना वैरायटी देते हैं वो लोग। फिर जी फैंसी शैंसी रेस्टोरेंट से हमने खाने वाने खा लिए थे, तो आज हम लोगों ने सोचा था थोड़ा स्ट्रीट फूड भी ट्राई करते हैं। तो आज हम आ गए थे, पता नहीं कौन सी जगह थी,
यहाँ खाने के लिए आ गए थे। गरम गरम हम लोगों ने सूप पहले लिया था, ये भी बहुत ज़बरदस्त था। तो जी बड़ा मज़े का लग रहा था यहाँ पे बैठ के इस तरह से स्ट्रीट फूड इंजॉय करना, तो बड़ा मज़ा आया था मुझे। तो खैर मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है इस तरह से ना। तो ये हम लोगों ने लिया था और साथ में जो था ना वो तवा पीस हमने लिया था। और मैं कहती हूँ लाहौरियों की हिम्मत है जो इतनी मिर्चें खाते हैं यार, इतनी कोई मिर्चें थी ना, उफ मुझसे तो नहीं खाया गया ये। हालांकि मैं जो हूँ ना बहुत अच्छे मतलब स्पाइस लवर हूँ, लेकिन ये तो मेरे जो है ना बस मैं नहीं खा पाई थी ये। मतलब बहुत ज़्यादा मिर्चें थी इसमें ना, बहुत ही ज़्यादा मिर्चें थी। अभी तो मैंने फेमस पाए और बिरयानी वगैरह जो थी ना फेमस, वो भी ट्राई करनी थी, बट इतना टाइम नहीं था हम लोगों के पास। और आपको पता है कि वो अंदरून जाना पड़ता है ना लाहौर में। तो बस जो मेन जो चीज़ें थी ना, मैंने जो मतलब हम कर सकते थे ट्राई, वो तो मैंने कर ली थी। खैर ले लिया था तो थोड़ा बहुत तो मैंने टेस्ट करना ही था। मतलब मुझसे ज़्यादा नहीं खाया गया, मतलब खाया तो था मैंने बट बहुत ज़्यादा नहीं मैं खा पाई थी, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें इतनी ज़्यादा थी ना, मज़ा तो बहुत दे रही थी। लेकिन मुझे पता था बाद में जो तबीयत बनेगी ना, तो बस साथ कोल्ड ड्रिंक लेके ना मैंने थोड़ा बहुत तो खा लिया था और बाकी पैक करवा लिया था। तो जी बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे और जी इसके बाद फिर मैंने शायद नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने कहा मैं क्या छोटे छोटे व्लॉग्स जो है ना डालती रहूँ, तो एक ही साथ जो है ना बड़ा सारा व्लॉग बना के जो है ना सूट देते हैं और फिर जो है ना कोई आगे जो है ना और व्लॉग्स बनाती हूँ। फिर जी ये 1-2 दिन बाद का फिर व्लॉग मैंने जो है ना बनाया था, क्योंकि इस दिन मैंने वापस आना था। तो जी हम लोग आगे थे सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए, तो अच्छा सा नाश्ता करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ का नाश्ता मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था। तो वही सेम जगह पे हम लोग आए थे जो मैंने पहले व्लॉग में आप लोगों को दिखाई थी ना, पराठे वगैरह जो हमने खाए थे, तो उसी जगह पे हम दोबारा आ गए थे। मौसम भी बेहतरीन हुआ था और यहाँ जी हमारा गरम गरम जो है ना नाश्ता भी आ चुका था। हलवा पूड़ी थी, चाय थी, पराठा था, बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो बस जी प्यारे मौसम के साथ जो है ना हमने ये अच्छा सा नाश्ता एंजॉय किया, क्योंकि इसके बाद जो है ना 12-1 बजे मैंने निकल आना था वापसी भावलपुर के लिए। तो जी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह से लगा व्लॉग। मैंने बस धड़ाधड़ जो है ना सारी क्लिप्स जो है ना एक साथ करके और वॉइस ओवर कर डाला है, क्योंकि बस मैंने कहा क्या छोटे छोटे व्लॉग जो है ना मैं अपलोड करती रहूँगी। बस जी अब मैंने सोच लिया कि कंसिस्टेंट हो के जो है ना व्लॉग्स मैं अपलोड करती रहूँगी 1-2 दिन के गैप के साथ ना। तो बस आप लोगों ने जो है ना मोटिवेट करना है और जी जल्दी से जो है ना दोबारा से उसी तरह जो है ना व्यूज़ भी देने हैं आप लोगों ने, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। और इसके अलावा मुझे आइडियाज़ भी दीजिएगा कि मुझे किस तरह के जो है व्लॉग्स बनाने चाहिए। और जी ये 1 घंटे बाद तो नहीं था, खैर 4-5 घंटे बाद जो है ना, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे बाद का ना मतलब क्लिप है, जो कि मतलब ये बनू का पुलाव था, साथ कबाब था, उनका सैलेड था, रायता था और ये पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ भावलपुर वाला भी मैंने बनू का पुलाव ट्राई किया हुआ, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा था। बहुत छोटी छोटी उन्होंने ना बोटी का साइज़ रखा हुआ था, राइस भी बहुत ज़बरदस्त थे, अंदर सॉफ्ट से थे और सही लग रहा था कि ऑथेंटिक जो है ना ये बीफ पुलाव था। तो बाकी वैसे लाहौर में तो खोते भी खिलाए गए हैं, तो आप लोगों ने बताना है मुझे कि ये वाकई बीफ पुलाव ही मिलता है ना उनकी तरह वो लोग बनाते हैं, या कुछ और तो नहीं डालते उसके अंदर। तो बस ये दिल तो ख़राब हो रहा होगा आप लोगों का, लेकिन लाहौरियों ने वैसे खोते तो खाए हैं। वैसे खैर इधर भी कोई पता नहीं है क्या खोते खिला रहे हैं हमें, क्या कर रहे हैं। तो बस जी ये जी मैं वापसी के लिए निकल आई थी। शॉर्ट ट्रिप था लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और साथ साथ जो है ना व्लॉग्स भी थोड़े थोड़े बनाती रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, चलो और मेरे लिए भी एक मेमोरी रह जाएगी। तो बस जी ये पता नहीं अब हम लोगों ने इन्होंने कहाँ स्टॉप लिया था, तो मैंने कहा कुछ मंचिंग वंचिंग के लिए चीज़ें ले लेते हैं यहाँ से। तो ये मोटर वे पे कितनी कोई एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं ये वाली, अगर कोई 50 का लेज़ है तो वो 100 से भी ज़्यादा का मिलता है, कोई 100 की चीज़ है तो वो 200 की मिलती है। सही जो है ना लूट मार मचाई हुई है इन लोगों ने ना, लूट रही हैं आवाम को ना। तो बस जी ये आई थिंक खाने वाला तो नहीं था, उससे पहले ही कोई स्टॉप था। बस लाहौर के तो व्लॉग्स यही 2 थे जो कि मैंने इकट्ठे बना के डाल दिए हैं, यहीं पे ख़त्म हो गए ये वाले व्लॉग्स। इसके बाद जो आएगा ना वो ईद शॉपिंग व्लॉग आएगा, तो वो आप लोगों ने ज़रूर देखना, वो मिस नहीं करना। उसमें मैंने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी शॉप्स भी बताई हैं, जिन लोगों ने अभी तक शॉपिंग नहीं की ना उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद होप्सो में हो सकता है क्या नाम है पिज़्ज़ालॉजिस्ट का जो है रिव्यू दूंगी सारा, जो जो मैंने उनकी चीज़ें ट्राई किए हैं। उसके बाद एक और नया रेस्टोरेंट भी बन गया, उस पर भी जल्दी जाऊँगी और आप लोगों के साथ उसका भी रिव्यू शेयर करूँगी कि वो कैसा है। और शॉपिंग के लिए अगर आप लोग कोई मार्केट वगैरह या शॉप्स वगैरह देखना चाह रहे हैं ना, तो मेरे और व्लॉग्स जो हैं पहले अपलोड किए हैं मैंने, वो जाके आप लोग सर्च कर लीजिएगा। शूज़ की शॉपिंग के लिए, बैग्स लेना चाह रहे हैं या ईद की शॉपिंग करना चाह रहे हैं, किसी की शादी के लिए करना है, तो वो मैंने सारे व्लॉग में जो है ना 2-3 व्लॉग्स हैं मेरे ख्याल में, उन पर सब कुछ डिटेल से बताया हुआ है।
तो वो जाके आप लोग देख लें, आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और अब वाला भी मैं जल्दी जल्दी शेयर कर दूँगी। बस जी, इस व्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।